आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम स्कूल रेडिनेंस की 9वें सप्ताह का रजिस्टर रिकॉर्ड देखेंगे, जो कि 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक के लिए था। आप लोगों ने उसके हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाया होगा, उसी के हिसाब से कार्य योजनाएं आपने बनाई होंगी। जिनका अभी ये रजिस्टर नहीं बना है, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो नई शिक्षक संदेशिका के अनुसार जो शिक्षण कार्य कराना था, उसके हिसाब से इस रजिस्टर को मेंटेन करना था। शिक्षण जो योजनाएं थी, उनके हिसाब से ही आपको अपनी डायरी भरनी थी और रजिस्टर में रिकॉर्ड उसी के अनुसार करना था, क्योंकि स्कूल रेडिनेंस की 9वें सप्ताह की जो गतिविधियां थीं, कैलेंडर था, उससे शानदार की जो जारी हुई हैं संदर्शिकाएं, उसके हिसाब से उसको जोड़ दिया गया है। इसमें एक नई चीज़ ये है कि जो 8 सप्ताह की जो गतिविधियां थीं, उसमें शिक्षक खुद गतिविधियां करवाते थे। अब इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, जो काफ़ी जो होशियार बच्चे हैं, जो थोड़े से एक्टिव हैं, उनसे हमें ये गतिविधियां करवानी हैं और उनके हिसाब से सारे बच्चे करेंगे, क्योंकि जो मॉर्निंग सर्कल में गतिविधियां होती थी, जिस बच्चे ने 1 से 8 तक की जो मॉर्निंग गतिविधियां की हैं, वो जो उसमें सबसे अच्छा बच्चा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सारे बच्चे उसी को देख करके गतिविधियां करेंगे, यानी उस बच्चे से हमें गतिविधियां करवानी थी। तो चलिए, एक मैं आपको इसका पूरा प्रारूप आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसका पूरा प्रारूप यहाँ पर दिया है। तो एक एक करके इसका पूरा मैं आपको व्याख्या सहित बताता हूँ, कैसे इस रजिस्टर को मेंटेन करना है, आपको कैसे इस रजिस्टर को बनाना है। आपको सबसे पहले 5 कॉलम बना लेने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको दिन दिनांक, मॉर्निंग सर्किल टाइम, भाषा, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच और बाहरी खेल, इसके हिसाब से आपको 5 कॉलम बनाने हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन के हिसाब से इसको भी आपको बना लेना है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी एक एक करके इसको मैं सारा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर लिख लें विद्या प्रवेश सप्ताह 9, 1 अगस्त से 6 अगस्त 2022 तक। दिन दिनांक में आप देख रहे हैं 1/8/2022 सोमवार, 2/8/2022 मंगल, 3/8/2022 बुधवार, 4/8/2022 गुरुवार, 5/8/2022 शुक्रवार, 6/8/2022 शनिवार। इसके हिसाब से आप लिख लें। फिर इसके बाद सोमवार को स्वागत, मंगलवार को प्रार्थना, बुधवार को व्यायाम, गुरुवार को स्वास्थ्य जांच, शुक्रवार को मुक्त बातचीत और शनिवार को कैलेंडर गतिविधि। अब यहाँ पर भाषा में देखते हैं, तो आपको मौखिक भाषा क्रिया के साथ परिचय देना है। दूसरा, डिकोडिंग जानवरों की आवाज़ पहचानना, कार्य पुस्तक पाठ 1 पर कार्य करना, यानी बच्चों को आवाज़ जानवरों की सुनवानी है और उनके आवाज़ को पहचानेंगे। तीसरा है पठन, बिग बॉक्स से आपको कहानी माँ और बच्चे की पढ़वानी है। मंगलवार को मौखिक भाषा में अनुभव पर चर्चा करनी है, परिवार पर, जो परिवार हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनके घर परिवार के बारे में। दूसरा, डिकोडिंग पक्षियों की आवाज़ पहचानना, कार्य पुस्तक पाठ 2 कार्य पत्रक पर कार्य करना था। तीसरा, पठन आपको बिग बॉक्स से कहानी माँ और बच्चे की पढ़वानी थी। बुधवार को मौखिक भाषा खेल से जुड़े अनुभव पर चर्चा करनी थी। डिकोडिंग में वाहनों की आवाज़ पहचानना, जैसे कोई बस की आवाज़ है, ठेले की आवाज़ है, वो अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से। कार्य पुस्तक पाठ 3 कार्य पत्रक पर आपको कार्य करवाना था। तीसरा, पठन में बिग बुक माँ और बच्चे कहानी पर आपको कार्य करना था। गुरुवार के दिन आपको मौखिक भाषा गतिविधि क्या क्या अच्छा लगता है उसके बारे में जानकारी देनी थी। डिकोडिंग गतिविधि, बोलो तुमने क्या देखा, कार्य पुस्तक पाठ 4 और कार्य पत्रक पर आपको कार्य करवाना था। तीसरा है पठन, वही बिग बुक से आपको कहानी माँ और बच्चे की पढ़वानी थी। 5वें तारीख को शुक्रवार को, यानी मौखिक भाषा गतिविधि में जो मैं कहूँ उसको बताना था। गतिविधि चली चली और कार्य पुस्तक 5 कार्य पत्रक पर आपको कार्य करवाना था। पठन गतिविधि में मेरा नाम पर आपको गतिविधि होनी थी। इसमें आपको एक और लिखा है कि समेकन गतिविधि। समेकन गतिविधि यानी आपके 4 दिन में जो भी आपने पढ़ाया है उसका बच्चों का आकलन करना था, बिना बच्चों को बताए आपको
गतिविधि के माध्यम से आप जिस प्रकार से आप कर सकते थे तो उस हिसाब से आपको ये गतिविधियाँ करनी थी और उनको देखना था कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो ये समेकन गतिविधि है। शनिवार के दिन 6 तारीख को यानी मौखिक भाषा में कलरव पाठ 3 की कहानी सुनानी थी। डिकोडिंग में सुनो सुनो अब ये बताओ करनी थी। कार्य पुस्तिका पाठ 6 कार्यपत्रक पर आपको कार्य करना था। पठन में मेरा नाम गतिविधि रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक से कार्य। तो आपने जो शुक्रवार तक अभी तक पढ़ाया था, जो भी आपने सिखाया है, चाहे वो गतिविधियों के माध्यम से हो, कार्यपत्रक हो, जो भी हो, आपको उसको रेमेडियल और पुनरावृत्ति करके आपको बतानी थी। तो अब आगे देखते हैं गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में आओ खेलें ठोस वस्तुओं की विशेषताओं की समझ। अभ्यास 1 कार्य पृष्ठ 13 कार्यपत्रक पर कार्य और तीसरा अभ्यास गतिविधि करानी थी। दृश्य की अब आपको 2 तारीख को दृश्य की रचना आकृतियों के गुणों का अवलोकन। अभ्यास 2 पृष्ठ 14 कार्यपत्रक पर कार्य अभ्यास गतिविधि 2। फिर अगले नेक्स्ट डे पैटर्न बनाना समझने की योग। अभ्यास 3 पृष्ठ 15 कार्यपत्रक पर कार्य अभ्यास गतिविधि 3। 4/8/2022 गुरुवार को आपको पैटर्न के लिए गतिविधि स्टैंपिंग के माध्यम से पैटर्न अभ्यास 4 पृष्ठ 16 कार्यपत्रक पर कार्य और तीसरा अभ्यास गतिविधि 4 करानी थी। 5 तारीख को यानी शुक्रवार को सुबह दोपहर शाम या रात क्रमागत दिनचर्या की समझ के बारे में बताना था। अभ्यास 5 पृष्ठ 17 कार्यपत्रक पर आपको कार्य कराना था। तीसरा अभ्यास गतिविधि 5 और शुक्रवार को आपको समेकन गतिविधि करानी थी। यानी आपने जो भी इन गुरुवार तक जो भी आपने पढ़ाया है 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, उसमें 5 तारीख को आपको समेकन गतिविधि करानी थी। यानी आपको गतिविधियों के माध्यम से बिना बच्चों को बताए आपको बताना था, देखना था कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, तो उसको आपको बताना था। 6/8/2022 यानी शनिवार को क्या जल्दी क्या देर गतिविधि समय के संबंध पर आपको एक गतिविधि करवानी थी जिससे कि वो बच्चे समझ सकें। अभ्यास 6 पृष्ठ 18 कार्यपत्रक पर कार्य अभ्यास गतिविधि 6 रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्यपत्रक से कार्य। तो रेमेडियल और पुनरावृत्ति यानी आपने शुक्रवार तक जो भी गतिविधियां कराई हैं, जो भी कुछ पढ़ाया है, उसकी पुनरावृत्ति और बच्चों को देखना उन्होंने कितना सीखा है। यहाँ पर बाहरी खेल की बात करें तो पहला था कि हम बाजार जाएंगे। इसमें बच्चों को या शिक्षक भी करा सकते हैं, शिक्षक बीच में खड़े हो जाएं, बच्चे गोल गोल में घूमेंगे, वो कहेंगे हम बाजार जाएंगे, कितनी जलेबी लाएंगे, तो उससे कहें गरम गरम जलेबी लाएंगे। तो जितने वो कह दें, जैसे कि 3 कह दें शिक्षक, तो बच्चे 3-3 में खड़े हो जाएंगे, या बच्चे भी आपस में खेल सकते हैं। दूसरा था रूमाल झपट संख्या के साथ। इसमें 2 टीमों को बना लेना था, बीच में एक रूमाल रख देना था और दोनों टीम से एक एक प्लेयर को बुला करके उनको उस रूमाल के चारों ओर घुमा करके और उनसे कहना था रूमाल झपट। तो संख्या के साथ टीमों को बांट देते 1 2 3 4 5 के हिसाब से, 5 एक लाइन में, 5 एक लाइन में, और बीच में एक रूमाल रख करके गांठ बांधे जिससे कि वो उड़े ना, उस हिसाब से आप रख करके ये करा सकते थे। पैटर्न बनाना, कूदना और चलना, ये आप पैटर्न बनाना और कूदना चलना करा सकते हैं। चुप खेल, इसमें आप बच्चों को, उन्हीं बच्चों में से आप किसी से कह देते कि उनके कान में जाकर के कुछ बोलें और उसके हिसाब से वो अपनी एक्टिविटी करके दिखाएं। जैसे मान लीजिए कि आप गाना गाएं तो गाना का करके दिखाएं कुछ, लेकिन उसमें बोलना नहीं था। गेंद उछालो और गिनो, इसमें आप अपने हिसाब से करा सकते थे। एक बच्चा गेंद उछाले, दूसरा बच्चा उसको काउंट करे कि कितनी गेंद हो गई, या वो नीचे गिर जाए गेंद, फिर देखें वो कितनी बार में नीचे चली जा रही। और ये रूमाल झपट संख्या के साथ ये इसकी पुनः गतिविधि करवानी थी। तो इसका PDF और जो संदेशिकाएँ हैं और उनका जो बिग बॉक है उनका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसके हिसाब से आप उनको देख लेना। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विद्या प्रवेश सप्ताह 9 रेडिनेंस का रजिस्टर बनाने में कुछ हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तो जब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।